सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 5 के पाठ 12 गांधी जी और दातून पढ़ेंगे। बच्चों, मनुष्य के आज की जो क्रियाकलाप है, उनकी जो आज की जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसके अनुसार जो है पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो बच्चों, विभिन्न ऐसे साधन हैं जिनका प्रयोग करके, जिनका सही प्रयोग करके हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और उन्नति के मार्ग पर ला सकते हैं। तो ऐसा ही इस पाठ में पढ़ाने का प्रयास किया गया है। पाठ की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य के क्रियाकलापों और विज्ञान की प्रकृति के परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। जो आज है, विज्ञान जो है आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम कई चीजें ऐसी पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं और मनुष्य अब जो है नई नई तकनीकी का प्रयोग कर रहा है। इस बीच में कुछ छूट रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है। और ऐसे में हम प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करें तो यह हमारे साथ साथ पर्यावरण के लिए उत्तम होगा। अगर ऐसे में हम प्राकृतिक साधन जो है, प्राकृतिक कुछ चीजें हैं जिनका प्रयोग कर लें तो ये हमारे लिए तो अच्छा होगा ही और पर्यावरण के लिए भी यह उत्तम होगा। ठीक है। इस पाठ के माध्यम से गांधी जी ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का एक सरल उपाय बताया है। इस पाठ के माध्यम से जो गांधी जी हैं, उन्होंने पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए आसान उपाय बताया है। तो उस उपाय को जानते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। कृपया पृष्ठ के एक ओर ही लिखें। तो कृपया पेज के पृष्ठ के एक ओर ही लिखें। यह वाक्य हमें अक्सर निर्देश के रूप में लिखा मिलता है। ये वाक्य हमें अक्सर निर्देश के रूप में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। परीक्षा में परीक्षार्थियों को भी दी जाने वाली उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पर भी यही पंक्ति लिखी होती है। जब हम परीक्षा देते हैं तो उसमें भी उत्तर पुस्तिका जो मिलती है, उत्तर पुस्तिका पर भी यही निर्देश दिए होते हैं कि पृष्ठ के एक तरफ ही लिखें। ठीक है। कई सरकारी विभागों में बोर्ड पर लिखा होता है, कृपया कोई भी आवेदन कागज के एक ओर ही लिख कर दें। कई सरकारी विभाग में बोर्ड पर भी स्पेशल बाकायदा लिखा जाता है कि एक ही ओर लिखकर आवेदन दें, एक ही तरफ लिखें। ठीक है। जो पहले से मुद्रित आवेदन पत्र या फॉर्म भरने के लिए दिए जाते हैं, वे कागज के एक ओर ही मुद्रित होते हैं। और जो पहले से ही जो कोई कागज के आवेदन पत्र जगह भरने के लिए दिए जाते हैं, वो भी एक तरफ से ही मुद्रित होते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है? कुछ भी नहीं लिखा होता। ठीक है ना। उनका पृष्ठभाग खाली रख गया होता है। उनका जो पृष्ठभाग है, पीछे का भाग होता है, वो खाली रखा होता है। ठीक है ना बच्चों। ऐसा करना सुविधाजनक भले ही हो, पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन अगर ऐसा करना आसान है और लगता है सुविधाजनक, लेकिन ये पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो मुश्किल है, क्योंकि इससे पृष्ठ की बर्बादी होती है। एक तरफ खाली है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। जो काम किसी एक कागज के दोनों हिस्सों में लिया जा सकता है, उसके लिए दो अलग अलग कागज खर्च होते हैं। और जो काम जो है एक कागज से दो काम ले सकते हैं, उसके लिए जो है हमें एक ही कागज का प्रयोग, एक कागज के लिए जो है दो काम भी हो सकते हैं, लेकिन उस दो काम को दो ही कागज पे करते हैं तो एक कागज जो हमारा खराब जाता है। ठीक है ना बच्चों। परिणाम स्वरूप अधिक कागजों का निर्माण करने के लिए अधिक पेड़ काटने पड़ रहे हैं। इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है फिर इससे? जो अगर हम ज्यादा कागज यूज करेंगे, ज्यादा कागज का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हमें पेड़ भी ज्यादा काटने पड़ेंगे। पेड़ ज्यादा कटेंगे तो पर्यावरण जो है वो बिगड़ेगा, उसका संतुलन, है ना। तो पर्यावरण को नुकसान होगा। ठीक है। महात्मा गांधी पर्यावरण के प्रति उतने ही सचेत थे जितने देश की आजादी के प्रति। जो महात्मा गांधी है, वो पर्यावरण के प्रति भी सचेत थे। जितना वो देश की आजादी के प्रति सचेत थे, उतना ही वो पर्यावरण के बारे में भी सोचते थे। ठीक है ना। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है। गांधी जी के पास बाहर से जो पत्र आदि आते थे,
वह उनके लिफाफे तक को लिखने के काम ले लेते थे। वो क्या करते थे, जो पत्र बाहर से आ रहे हैं उनके लिफाफे तक भी लिखने के प्रयोग में लाते थे, सदुपयोग करते थे उनका। ठीक है। स्थायी महत्व के ना होने पर पत्र के खाली स्थान को भी वे लिखने के काम ले लेते थे। और क्या करते थे, जो पत्र का जो खाली हुआ भाग था उसको भी लिखने के काम में ले लेते थे। ठीक है। यदि पत्र में एक ही तरफ लिखा गया हो तो दूसरी तरफ का खाली हिस्सा तो लिखने के काम आता ही था। और अगर एक तरफ लिखा है तो दूसरी तरफ क्या आता था, दूसरी तरफ का हिस्सा भी लिखने के काम आ जाता था। ठीक है। वो उसका प्रयोग करते थे। गांधी जी हर संभव उपाय से पर्यावरण और धन दोनों की बर्बादी को रोकते थे। वो अपने हर संभव जो है उपाय से पर्यावरण और धन की बर्बादी को होने से रोकते थे। ठीक है। एक बार उनके मन में दातुन के एक से अधिक उपयोगों के बारे में विचार आया। उनके मन में एक विचार आया कि दातुन का एक से अधिक जो है प्रयोग हो सकता है। किसके, गांधी जी के मन में। ठीक है। तब वह इंदौर में थे। उन्होंने वहीं उसी दिन से दातुन का उपयोग एक से अधिक कामों में करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या करा, इंदौर में थे और वहीं पे दातुन का एक से अधिक काम में प्रयोग करना शुरू कर दिया था। जहां जहां उन्हें लगता था वहीं वहीं उसका प्रयोग करने लगे थे। ठीक है। मग्नबाड़ी लौटने के बाद पहली शाम के प्रवचन में गांधी जी ने आश्रम वासियों को समझाया कि हमारे देश में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। उन्होंने क्या समझाया, हमारे देश में जो अधिकतर लोग हैं कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। ठीक है। उन्हें ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटनी पड़ती है। उन्हें क्या करना पड़ता है, ईंधन के लिए जो है जंगलों से उन्हें लकड़ी काटनी पड़ती है। किन्हें, गांव के लोगों को काटनी पड़ती है। यह उनकी विवशता है कि ईंधन का कोई और साधन उनके पास उपलब्ध नहीं है। यह उनकी विवशता है, मजबूरी है कि उनके पास और कोई साधन ईंधन का नहीं है। ठीक है। ऐसा कहा गांधी जी ने। इसी के साथ साथ उन्हें हम शहरी लोगों की आवश्यकता के लिए भी पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। इसीलिए जो है हमें उनके लिए तो जरूरत है ही, साथ में शहर के लोगों के लिए भी पेड़ों की हमें कटाई करनी पड़ती है। ठीक है। हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिससे पेड़ों की बर्बादी रुके। इसकी शुरुआत हम दातुन को बहुउपयोगी बनाकर कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, दातुन के बहुत सारे प्रयोग करके दातुन को बहुउपयोगी बनाकर कर सकते हैं। ठीक है। कौन बता रहा है, ये गांधी जी बता रहे हैं। गांधी जी ने आश्रम वासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए जो दातुन इस्तेमाल करते हैं उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। हम जो दातुन का प्रयोग दांत साफ करने के लिए करते हैं उसको एक बार प्रयोग लाने के बाद फेंक देते हैं। ठीक है ना। यदि हम ऐसा ना करें तो हमारे ईंधन के लिए पेड़ कम कटेंगे। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे ईंधन के लिए, हमें जलाने के लिए जो पेड़ काटते हैं वो कम कटेंगे। ठीक है। ऐसा गांधी जी बताते हैं। हम दातुन करने के बाद उसे साफ करके सुखा लें। जब वे अच्छी तरह सूख जाएं तब उन्हें ईंधन के रूप में उपयोग में लाएं। अब जो वो दातुन है अगर हम उसे प्रयोग करने के बाद साफ करके सुखा लें तो वो ईंधन में प्रयोग हो सकते हैं, वो जलाने के काम आ जाएंगे। ऐसा गांधी जी बताते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलो देखते हैं। और प्रवचन सुन रहे आश्रम वासियों को लगा कि बापू कुछ ज्यादा ही दूर की सोच रहे हैं। भला इतनी सी दातुन से कितना ईंधन बनेगा। सबके मन में यही बात एक व्यक्ति ने गांधी जी से कही। जो है सारे सोचते हैं कि हम इतने से जो दातुन है उससे इतना ईंधन तो जलने का नहीं। तो यही बात जो है गांधी जी से एक व्यक्ति कहता है, के मन में तो थी ये बात। तो वो व्यक्ति गांधी जी से कह देता है कि ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि एक दातुन से तो बचाने से कितनी ईंधन बनेगी, है ना। वो ऐसा कहता है। गांधी जी ने उन्हें अपना अनुभव सुनाते हुए बताया कि इंदौर प्रवास के दौरान जब यह विचार मेरे मन में आया था, मैंने और मेरे साथियों ने तभी से इस पर अमल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बोला जब इंदौर में मेरे मन में ये बात आई थी तो हमने और मेरे साथ के लोगों ने इसका वहीं पे अमल करना शुरू कर दिया था, इसको वहीं पे शुरू कर दिया था। ठीक है।
अगले 4 दिनों में हमारी दातुनों के जो टुकड़े जमा हुए उनसे मैंने 5वें दिन अपने स्नान के लिए 1 लोटा पानी गर्म कर लिया था। और जो है 4 दिनों के बाद जो हमारे दातुन इकट्ठे हुए थे उससे मैंने क्या करा, 5वें दिन अपने लिए 1 लोटा पानी गर्म कर लिया था। इतना जो है ईंधन बन गया था। गांधी जी अपने अनुभव बताते हैं। ठीक है। गांधी जी से उनके प्रयोग के बारे में जानने के बाद वहां बैठे सभी श्रोताओं को लगा कि हाँ, यह हो तो सकता है, दातुन की दातुन और ईंधन का ईंधन। सबने सोचा कि ये हो तो सकता ही है, क्योंकि दातुन भी हो जाएगी और उसके बाद ईंधन भी बन जाएगा। दातुन की दातुन और ईंधन की ईंधन। ठीक है। गांधी जी ने उसी दिन आश्रम के बरामदे में एक बाल्टी टंगवा दी और सूचना प्रसारित कर दी कि अगली सुबह से प्रत्येक आश्रमवासी दातुन करने के बाद दातुन के टुकड़ों को धोकर उस बाल्टी में डाल देगा। तो गांधी जी ने क्या करा, आश्रम में एक बाल्टी टंगवा दी और क्या कहा सभी से कि जब दातुन कर लेंगे कल से सुबह से सभी जो है अपनी दातुन को धोकर इस बाल्टी में डाल दे। ठीक है। फिर क्या होता है, 10 बजे के आसपास कोई एक व्यक्ति उस बाल्टी में जमा हुए सभी टुकड़ों को धूप में सूखने के लिए फैलाएगा। उन्होंने क्या कहा कि 10 बजे के आसपास जो है जब दातुन इकट्ठे हो जाएंगे तो एक व्यक्ति उसे धूप में सूखने के लिए लगा देगा। ठीक है। सूखे हुए टुकड़े कोयले वाली कोठरी में पहुंचाए जाएंगे और बाद में ईंधन के रूप में काम लाए जाएंगे। और जो सूखे हुए टुकड़े हैं वो जो है कोयले की कोठरी में पहुंचा देंगे और बाद में क्या होगा, वो ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है। गांधी जी की इस सीख और विधि की बदौलत कुछ न समझी जाने वाली दातुन भी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देने में समर्थन हो गई। तो गांधी जी की जो सीख दी हुई विधि है उसकी बदौलत कुछ ना समझी जाने वाली, कुछ भी जिसे नहीं समझा जाता, कुछ ना समझी जाने वाली चीज भी जो है वो है पर्यावरण को बचाने में और ईंधन के रूप में प्रयोग होने लगी। तो बच्चों कितनी अच्छी चीज बताई ना इसमें कि हमें जो है दातुन जो है दातुन के जैसे उन्होंने बताया कि दातुन का प्रयोग ईंधन के काम आ सकता है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम जो है फेंके ना, उसका जो है कोई ना कोई प्रयोग करें। तो ऐसे प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करके हम जो है पेड़ कटने से बचा सकते हैं, क्योंकि हम पेपर का जैसे प्रयोग करेंगे, पेपर को दोनों साइड लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे तो पेपर बचेगा। पेपर बचने से पेड़ कटने से बचेगा, क्योंकि ज्यादा पेड़ नहीं कटेंगे। तो बच्चों इसी तरह से काफी सारी चीजों का हम प्रयोग करके जो पर्यावरण है उसको बचा सकते हैं। तो बच्चों आप भी इस तरह की चीजें सोचिए और इस पाठ को पढ़िए। अगले पार्ट में कुछ और पढ़ाएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।